4 PM न्यूज नेटवर्क पर आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपके साथ राशि जहीर। शिवसेना के नेता संजय राउत का एक बयान आया है। उनका कहना यह है कि रामलला को किडनैप करना चाहती है बीजेपी। लेकिन आपको मैं सिर्फ संजय राउत का बयान बताने के लिए हाजिर नहीं हुआ। मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को 22 जनवरी के अंदर जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने वाला है, क्या उसकी वजह से पूरे भारत के हालात बदल सकते हैं? क्या पुलवामा से पहले 2019 की बात अगर मैं आपसे कहूं, जितने भी सर्वेज आ रहे थे वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे, पक्ष में नहीं थे। अचानक पुलवामा हुआ, पूरे देश के अंदर देशभक्ति का जज्बा आया और इलेक्शन हो गया। लेकिन क्या ऐसा है कि ये पुलवामा से बड़ा 22 तारीख को मामला बनने जा रहा है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तैयारी आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन आप संजय राउत का पहले बयान सुन लें। ज़्यादा लंबी खबर नहीं है, बहुत छोटी सी खबर है, बड़ी इंपॉर्टेंट। लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि अगर हमारी वोट रामलला प्राण प्रतिष्ठा पर होने लगेगी तो लोकतंत्र और राजतंत्र इसके खिलाफ, जो हमारी राजनीति है ना, उसके खिलाफ ये बहुत अच्छा सूचक नहीं है। शिवसेना ने सबसे पहले दिया 1 करोड़ का दान। रामलला को किडनैप करना चाहती है बीजेपी, संजय राउत का बड़ा हमला। ये बात तो उन्होंने कही है और उन्होंने कहा कि साहब हमने इस काम को शुरू किया था। आतंकी हमले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साध। उन्होंने कहा बीजेपी सरकार विपक्ष मुक्त सांसद बनाना चाहती है। इससे पहले की खबर देख लीजिए। उन्होंने कहा, संजय राउत ने कहा कि बीजेपी रामलला के नाम पर बार बार वोट मांग रही है। रामलला देश की अस्मिता है, बीजेपी उन्हें किडनैप करना चाहती है। राउत ने दावा किया कि शिवसेना पहली ऐसी पार्टी है जिसमें ट्रस्ट की स्थापना के बाद 1 करोड़ रुपए का दान दिया था। उन्होंने कहा रामलला किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। अयोध्या की जमीन बीजेपी के नाम पर नहीं है, ये रामलला के नाम है, इसलिए इस पर संभल कर राजनीति करें। लेकिन वो नहीं मानेंगे। संजय राउत का बयान कुछ रख दीजिए साइड में, मुझे शुरुआत इन्हीं से करनी थी। लेकिन अब आपको मैं बताता हूं, उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से तमाम मंडलायुक्त, तमाम जिलाधिकारियों को परसों या शायद परसों की बात है, एक फर्रा जारी हुआ और कहा कि जितने भी वाल्मीकि मंदिर हैं और बाकी तब जो मंदिर हैं वहाँ राम की कथा होनी चाहिए। बल्कि वाल्मीकि वाली गीता जो है, वाल्मीकि जो रामायण है उसका पाठ होना चाहिए और ये बराबर होना चाहिए। इंदौर का एक मेयर तो बोल रहा है कि साहब 22 तारीख को इंदौर की तमाम दुकानों पर जो है राम कथा का पाठ होना चाहिए, बजना चाहिए सब चीज़ जगह। एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही कि 1000 ट्रेनें 22 तारीख के लिए बना दी गई हैं। अयोध्या सबसे ज़्यादा व्यस्तम रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है। 8000 लोगों को न्योता दिया है और भारतीय जनता पार्टी इसकी तैयारी कुछ इस प्रकार से कर रही है कि गोया के ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने ना दे करके प्रधानमंत्री जी ने दिया हो। पूरा देश इस बात पर मुत्तफिक हो गया था कि जो सदियों से या दशकों से जो एक प्रॉब्लम चलती आ रही है दो समुदाय के बीच में, आखिरकार वो श्री राम आस्था के ऊपर हुआ या किसी और वजह से हुआ, बहरहाल उसका पटापेश हो गया। लेकिन फिर भी जख्मों को उधेड़ करके बार बार दिखाना, एक वर्ग को ये बताना कि देखिए हम आए तो हमने क्या कर दिखाया है, पूरी दुनिया के अंदर इसका जो है प्रसारण करने की कोशिश की जा रही है। देश का काम ये रह गया है साहब। और इसके साथ क्या 2024 का जो इलेक्शन साधने की कोशिश है, पुलवामा के अंदर भी आपने ऐसे कहा था, प्रधानमंत्री जी बोला था साहब, लोगों का कहना है कि आप जो है पुलवामा के शहीदों पे वोट दीजिए। नए वोटर से मैं आह्वान करना चाहता हूं। तो कहने का मतलब दर्शकों यह है कि आप पुलवामा के शहीदों पर वोट मांग लीजिए। अगर आप अब ये रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर इस प्रकार का माहौल बनाने जा रहे हैं कि पूरे देश के अंदर बस ऐसा एक बन जाएगा माहौल कि जिससे आपको अभिभूत हो करके आपको वोट दे दी जाए। आप ऐसा भी माहौल क्रिएट कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ द वोटर्स कि अगर आपने वोट नहीं दी तो आप मक्खी बन जाएंगे, आप पर शराब लग जाएगा, आप जहन्नुम में, नर्क में चले जाएंगे। ऐसा भी कोई नेता कह सकता है? अब आपको मालूम है कि हमारे यहाँ तो जरा से जो लोग हैं ना, वो धूनी फेंकते हैं और कुछ भी कर जाते हैं। बड़े बड़े बाबा, कितने बड़े बड़े चोर डकैत निकले आपको मालूम है। चाहे वो मज़ार पर बैठे हो, मजबूरी में बोल रहा हूँ मैं, इस समय मज़ार को लाना पड़ा है मुझे। चाहे वो मज़ार पर बैठा हो इतना मोटा पेट लेकर के, या साधु बना बैठा हो, कितनी डकैतियाँ, कितनी चोरियाँ, कितने ज़्यादा उनके जो है कुकर्म हो चुके हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो एक्चुअली एक डर का ऐसा माहौल बनाया जाता है कि जिसकी कुछ हद नहीं है। बहरहाल मैं अपनी बात पर आता हूं कि क्या 2024 के मद्देनज़र ये तमाम की तमाम, और ये जो अभी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो सर्कुलर जारी हुआ कि आप तमाम मंदिरों पर ये काम कीजिए, इसका खर्चा कौन करेगा साहब? इसका पैसा कौन देगा? क्या ये सरकार को अपने मद से पैसा खर्च करना चाहिए?
एलिजिबल है सरकार इस तरह के एक्सपेंडिचर के लिए, इस तरह के खर्चे के लिए? आप जो है राजनीति का काम मंदिर में ना करके जब लोकसभा और संसद में करना शुरू कर दे रहे हैं तो उसकी हालत ये हो रही है कि IMF की रिपोर्ट को और तमाम दुनिया के इंडेक्सेस में, हर प्रोग्राम में आपको ये बात बताता हूं, वहां से नजर हटी हुई है। बहरहाल बड़ी खबर दर्शकों ये है कि अब पुलवामा से बड़ा एक भुनाने का मामला बना जा रहा है, ऐसी चर्चा का विषय है। और संजय राउत के अकॉर्डिंगली आपका ये जो है ना पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन आप जाहिर कर रहे हैं ऐसा, आप बता रहे हैं देशवासियों को कि देखिए हम आए, रामलला को हम मिलाएं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल था साहब, बताइए? आप कह दीजिए ना किसी पेपर पे लिख के जिसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई दखल नहीं था, ये हमने किया है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि कानून सम्मत ये काम हुआ है, और दूसरी तरफ उसको आप इंप्लीमेंट करने का कुछ तरीका इस प्रकार से बना रहे हैं कि पूरे देश को यह जाहिर हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने गोया के यही काम किया है। चलिए खैर, खबर यही थी दर्शकों के ये एक कंपैरिजन है 2024 के मद्देनजर क्या दोबारा से ये ऐसे हालात बना सकते हैं कि फिर दोबारा से धार्मिक बनाकर। लेकिन इसकी असल हकीकत में और बता देता हूं एक लाइन में, ये हिंदी पट्टी बहुत सारे पत्रकार इसको कुछ और बोलते हैं, मैं बार बार नहीं बोलना चाहता। ये तो पहले से भारतीय जनता पार्टी की मजबूत है, लेकिन आप 22 दिन का प्रोग्राम बनाइए या 1 महीने का बनाइए या तमाम हिंदुस्तान के मंदिरों में आप घंटी बजवा दीजिए, कोई देयर इज नो प्रॉब्लम, बट मणिपुर के लोग आपको वोट नहीं देंगे या साउथ के लोग आपको वोट नहीं देंगे, तेलंगाना के वो लोग आपको वोट नहीं देंगे। ये पूरा का पूरी साउथ बेल्ट आपको इस बात पर वोट नहीं देगी क्योंकि DMK का सांसद कहकर नहीं गया है वो कि ये गोमूत्र स्टेट्स हैं, यहीं जीतते हैं आप लोग। आपकी हिंदी पट्टी वाकई बहुत मजबूत हो रही है। अगर कांग्रेस आई और बाकी गठबंधन के लोग इस बात पर रह जाएं कि बस रामलला का ये इन्होंने उद्घाटन कर दिया है, प्राण प्रतिष्ठा समारोह कर दिया, खत्म, नहीं, रेस्ट ऑफ द कंट्री हिंदी बेल्ट को छोड़ करके अभी तक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और वहां पर वो सर्वाइव नहीं कर पा रही है और कमजोर स्थिति में है। तो इस तरह से मैं आपको बताऊं कि ये माहौल तो जरूर गोदी मीडिया बना देगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग वोट करते हैं कुछ और अंदाज में लेकर के। उनसे ज्यादा धार्मिक लोग मैं वेशभूषा में नहीं देखता हूं। साउथ के लोगों की वेशभूषा, मैं खुद गया वहां देखा मैंने, वो ज्यादा धार्मिक हैं, लेकिन कंप्यूटर चलाते हैं भाई, दिमाग में गोबर नहीं भरा होता है ज्यादा। मकसद क्या है उनका कि वो लोकतंत्र की बात लोकतंत्र की जगह करते हैं और अपना जो है राजनीति की जब बात राजनीति की जगह करते हैं, धर्म की बात धर्म की जगह करते हैं। तो ये सारे धर्मों में चल रहा है, ये सारे धर्मों में चल रहा है। हैदराबाद के ओवैसी साहब आके कुछ और बताएंगे और योगी आदित्यनाथ जी कुछ और बात बताएंगे। बहरहाल दर्शकों, आपको सोचने की जरूरत है कि हमारा देश किस तरफ जा रहा है, हमारे बुनियादी मुद्दे क्या हैं, बुनियादी ज़रूरतें क्या हैं। क्या अगर वाकई 22 तारीख में प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने के बाद मेरा देश पहले नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाए, मेरी छत पर भी हेलीकॉप्टर आके खड़ा हो जाए, तो मैं भी जाऊँगा उसमें, आप भी जाइएगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, होगा कुछ और। टेक्नोक्रेट्स और इकोनॉमिक्स और जितने भी हमारे इस तरह के विशेषज्ञ हैं, उनकी राय लेकर के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।